तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि ये जो इस्लामी निज़ाम, इस्लाम के माशी निज़ाम का जो खाका हमने यहाँ पे पढ़ा है या पेश किया है, इसको आप जरूर सुने। आप इस पे ना जाएं कि वीडियो की लाइट नहीं थी, बदकिस्मती से हमारे पास लाइट का बंदोबस्त नहीं था, लेकिन जैसी लाइट आई तो फिर हमारे चेहरे भी आपकी तरफ आ गए। लेकिन आवाज इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर आएगी। आप इस बहस को लाजमी सुने और इन मबाहस को अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें शामिल करें, ताकि पता चले कि ये ममलकत क्यों हासिल की गई थी, किस वजह से हासिल की गई थी, और आज तक हम उस नस्बुलैन से या उस मंजिल से कोसों दूर क्यों हैं। तो यहीं से फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। और फिर यानी आप लाइट को जो है ना अपने ज़हन में रखें कि लाइट नहीं थी उसको नहीं, लेकिन ऑडियो हमारी आपको क्लियर आएगी। अच्छा जी, ये हमने पिछले 2 हफ्ते जो दर्स सुने थे उसमें जहां मार्क्स नाकाम रह गया उससे आगे, तो उसमें जनाब अहमद नवाज साहब जो इंचार्ज बज़म है, इन्होंने कुछ सवालात उठाए थे। तो मैं तो पूरा मतलब 2 हफ्ते इन्हीं सवालात की तलाश में रहा हूं। तो बिलाखिर मुझे जो है ना किताबों के खजाने में से जो है ना तो इनके जवाबात मिले। उसमें एक किताब है जिसका नाम है खुदा और सरमायादार। तो इसमें जो है ना तकरीबन हम जितने भी सवालात उठे थे, तकरीबन सारे ही सवालात के जवाब इसमें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल था कि हम इसको जो है ना सबकन पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर वाइज। तकरीबन इसमें इस किताब में टोटल 9 असबाक हैं, 9 अबवाब हैं। तो आज हम इसका पहला बाब पढ़ते हैं और फिर बाद में इसके ऊपर हम थोड़ी सी तबसरा भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं, आजकल का जो माशरा, जो आजकल का दौर चल रहा है, इतना सख्त बना दिया गया इस कौम के लिए, बरसगीर के मुसलमानों के लिए इतना सख्त बना दिया गया कि अब तो जमीन तो दूर की बात है, अब तो लोग नानी जमीन को भी तरस रहे हैं। और यहाँ पे जो है तकरीबन पिछले 1.5 बरस में 40% लोग जो है ना वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तो लोग मकान के लिए या अपने सर छुपाने के लिए जमीन क्या तलाश करेंगे? उन्हें तो अपनी कब्रों के लिए भी जगह नहीं मुयसर, अब तो वो कब्रों के लिए भी मारे फिर रहे हैं। और मजीद आगे आगे जिससे सब वक्त गुजरता जा रहा है तो हालात, तो जब पाकिस्तान बना, उसकी तख्लीक हुई, तो ये वैसे हवा में नहीं बन गया था, बाकायदा इसके पीछे एक प्लान था और बनाने वाले के दिमाग में पूरा इसका नक्शा था कि वो पाकिस्तान क्यों बनाना चाह रहा है, किस मकसद के लिए बनाना चाह रहा है, और उसके निजाम को जिसमें जमीन और माशियात और जराए जो रिस्क हैं, जो जराए पैदावार हैं, उनका क्या निजाम होगा, उनके बारे में उनका वो सब उनकी क्लियर था। और हम इल्लामा इकबाल की जो इशारे हम उसमें जा बजा हम देखते भी रहते हैं, और हमें जो है उसमें उनकी एक चीज जो है हमें, क्योंकि हमारी इन महफिल में इकबाल ज्यादा डिस्कस होते हैं तो हम उनको देखते रहते हैं। तो अब ये किताब जो इसका जो पहला बाब है वो आप देखिए कि उसका नाम है कि इस्लाम के माशी निजाम का खाका। तो ये एक तकरीर है जो कि मेरे ख्याल गालिबन 1956 में या उसके बाद हुई, सही तारीख जो बाद में। तो इसे हम देखते हैं कि इसमें हमारे किन सवालात के जो है ना जवाबात पोशीदा हैं कि इंसानी बच्चा जब दुनिया की फिजा में पहला सांस लेता है तो भूख से चिल्लाता है और अपने रिस्क के सरचश्मों की तरफ लपक कर जाता है। और जब इंसान इस दुनिया में आखिरी सांस लेता है तो भी उसके हल्क में कुछ टपकाया जाता है ताकि उसे कुछ ना कुछ तवानाई मिल सके। जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है तो कहने वाले कहते हैं कि इसके यहां इससे का रिस्क खत्म हो गया था। लिहाजा रिस्क का मामला ऐसा है जिससे इंसान अपनी जिंदगी के किसी सांस में भी बेतलक नहीं रह सकता। इंसानी जीस्त के लिए इससे ज्यादा अहम मसला और क्या हो सकता है? यही वजह है कि जिस शख्स को आराम से बाफरात खाने पीने को मिल जाता है उसकी जिंदगी को बड़ी कामयाब जिंदगी तस्वर किया जाता है, और वो खुद भी एक एक सांस में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता है कि उसने उसे रोटी के लिए किसी का मोहताज नहीं होने दिया। इनफरादी जिंदगी से आगे बढ़कर इंसान की इज्तिमाई जिंदगी पर गौर कीजिए तो इसमें भी यही नजर आएगा कि कौमों की तगोताज और जिद्दोजहद की सबसे ज्यादा जज्बा मुहरका रिस्क का सवाल होता है। रिस्क की यही अहमियत थी जिसके पेश नजर मार्क्स इस नतीजे पर पहुंचा है कि तारीख इंसानियत की ताबीर ही माशी नुक्ता निगाह से की जा सकती है। जहां तक साबका अक़वाम की तारीख का ताल्लुक है, मार्क्स का यह नजरिया सही हो या गलत, उसके मुताबिक तफसीली गुफ्तगू जरा आगे चलकर आएगी, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि हमारे दौर में इस मसले ने ऐसी अहमियत इख्तियार कर रखी है कि आने वाला मौरख जब इस पर निगाह डालेगा तो उसे असरे माशियात यानी एज ऑफ इकोनॉमिक के सिवा किसी और नाम से नहीं पुकार सकेगा। हकीकत यह है कि आज तहजीब, तमद्दुन, माशरत, सियासत, कौमी मसाइल और बैन अल-अक़वामी मामलात सबकी बागडोर माशियात के हाथ में है। ये सब दुनिया अमलन जिन 2 ब्लॉक्स, ये पुरानी बात है इसलिए
60 या 50 की बात है कि 2 ब्लॉक्स रशिया और यानी अमेरिका कि 2 ब्लॉक्स में बटी हुई है। उनमें कहने को तो खत इम्तियाज निजामी हुकूमत है यानी डिक्टेटरशिप और जमहूरियत, लेकिन दरहकीकत इनमें बुनियादी इख्तलाफ निजाम मईशत इकनॉमिक ऑर्डर्स का ही है। नतीजा इसका यह है कि अफराद हों या अकवाम, रोटी के मसले दोनों की नाक में नुकेल डाली हुई है और वो उन्हें जिधर जी चाहे कशा कुशा लिए फिर रहा है। इंसान ने इस अहम मसले के हल के लिए जब मजहब के दरवाजे पर दस्तक दी, मजहब से मेरी मुराद है कि इंसानों का खुद साख्ता मजहब, तो इसलिए यह कहकर अपना पीछे छुड़ा दिया कि हमारा मकसद इंसान को मरने के बाद की जिंदगी में अजाब से निजात दिलाना है। इस दुनिया के मसाइल से हमारा कोई सरोकार नहीं। यह मादी दुनिया कसाफत और गिलाजत से भरी हुई है, इसलिए खुदा के नेक बंदों के लिए जरूरी है कि वो उसे काबिल नफरत समझें और जहां तक हो सके इससे दूर भागें। लेकिन यह महज फरेब नफ्स था या फरार किया, इसलिए कि इंसान दुनिया से कितनी ही दूर क्यों ना भागे और इस तरह कितना ही बड़ा ईश्वर का भक्त क्यों ना बन जाए, जब तक वो जिंदा है खाने पीने का मोहताज है। वो शहरों को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में बसेरा कर सकता है, लेकिन खुराक के मसले से भागकर कहीं नहीं जा सकता। वो ख्वाह 24 घंटे में एक ही मरतबा क्यों ना खाए, खाए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। भूख ऋषियों मुनियों को भी लगती है और पीरों फकीरों को भी। खाए बगैर ना ईश्वर के अवतार जिंदा रह सकते हैं ना अल्लाह के मुकर्रब। इसलिए इंसानों के खुद साख्ता मजहब का यह कहना कि उसे रोटी के मसले से कोई दिलचस्पी नहीं, हकीकत को झुटलाना और लोगों को फरेब देना है। ऐसे मजहब के अलम बरदारों को रोटी के मसले से इसलिए दिलचस्पी नहीं होती कि उनकी रोटी का निजाम दूसरे लोग करते हैं। इस्लाम मजहब नहीं बल्कि अद्दीन है, जिसके मानी है निजामी जिंदगी या ज़ाब्ता हयात। जाहिर है कि जिस निजाम का दावा हो कि वो इंसान की सारी जिंदगी को अपनी आगोश में लेता है और जो ज़ाब्ता हयात इंसानी जिंदगी के हर गोशे की रहनुमाई देने का मुद्दई हो, वो इंसान के माशी मसले से किस तरह चश्मपोशी कर सकता है, वो रोटी के सवाल से किस तरह आंखें बंद कर सकता है। चुनाचे कुरान ने इस मसले को पूरी अहमियत दी है और इसका ऐसा हल बताया है कि जो इन परेशानियों को निहायत प्ले है सर, वो जो रेड उसकी राइट है ना, वो प्ले उसका मतलब प्ले है, जो इन परेशानियों को निहायत आसानी से दूर कर देता है, जो इंसान को जहन्नम की आग के शोले बनकर चारों तरफ से घिरे रहती हैं। कुरान करीम ने माशी मसले को किस कदर अहमियत दी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसने कहा है कि जिस कौम को रिस्क की फरावानी हासिल हो, यह समझो कि उस पर खुदा का इनाम है, और जो भूख के अजाब में मुब्तला हो उस पर खुदा का गजब है। सूरह नहल में है कि ज़रबल्लाहु मसलन, खुदा तुम्हें मिसाल देकर एक बात समझाता है कि मसलन करियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातिहा रिस्कुहा रगदन मिन कुल्ली मकान, एक बस्ती थी जो निहायत अमन और इत्मीनान की हालत में थी। उसके खाने पीने का सामान रिस्क हर जगह से बाफरागत उसके पास चला आता था। फकफरत बिअनउमिल्लाह, उसने अल्लाह की इन नेमतों की नाशुक्र गुजारी की तो उनके इस जुर्म की पदाश में फअज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन, अल्लाह ने उसे भूख और खौफ के अजाब का मजा चिखाया। यह सब उनके अपने अमाल का नतीजा था। आपने मजहबी हलकों में इस किस्म के फिक्रे सुने होंगे कि इंसान को हमेशा काम खुदाबंदी की इताअत करनी चाहिए। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करे उस पर उसका अजाब नाजल होता है। लेकिन अगर उनसे पूछे कि वह अजाब क्या होता है तो वो कह देंगे कि इस किस्म के इंसान को मरने के बाद जहन्नम में भेज दिया जाता है और वो वहां खुदा के अजाब का मजा चखता है। मरने के बाद जहन्नम और जन्नत से किसी मुसलमान को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन कुरान करीम कानून खुदाबंदी से आराज बरतने, रूगर्दानी करने का जो अजाब बताता है वो इसी दुनिया में सामने आ जाता है। वो कहता है कि वमन आराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि याद रखो जो कोई मेरे कानून से रूगर्दानी करेगा तो उसकी रोजी तंग हो जाएगी। उससे जाहिर है कि कवानीन खुदाबंदी से एराज और रूगर्दानी का नतीजा रिस्क की तंगी यानी भूख का अजाब है। आपने बाज लोगों को कहते सुना होगा कि खुदा अपने बंदों को अजाब में डालता है और उन्हें तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। उन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, मुफलिसी, तंगदस्ती, बेकसी, बेचारी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वो इस दुनिया में बड़ी उसरत और अफलास की जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उनकी आकिबत इतनी ही ज्यादा इब्ताबनाक और खुशगवार होती है। लेकिन कुरान करीम इसके खिलाफ कहता है। वो कहता है कि यह ठीक है कि कौमों की जिंदगी में ऐसे हवादिस रुनुमा होते हैं जिनमें सख्त मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसलन जंग के जमाने की तकालीफ और मुसीबतों से कौन वाकिफ नहीं, जिनमें बड़ी बड़ी खुशहाल और दौलतमंद कौमें भी मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ हंगामी हादिसात होते हैं जो आते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन उसरत और जबू हाली किसी फर्द या कौम की जिंदगी का मामूल बंद हो जाए तो उन्हें इस खुश फहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि ये खुदा के मकबूल बंदों की इलामतें हैं। ये चंद रोजा दुनियावी जिंदगी के मसाइब हैं,
इसके बाद आखिरत की जिंदगी में तमाम खुशगवारियां और सरफराजियां उन्हीं के हिस्से में आएंगी। इसलिए कि कुरान ने जहां कहा है कि मन आरज़ान जिक्री फइन्न लहू मईशत ज़ंका, कि जो हमारे कानून से राज बरतेगा उसकी रोजी तंग हो जाएगी, तो उसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि वह नक्शरू यौमल क़ियामत यामा, यह कितनी बड़ी बात है कि और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। इससे ज़ाहिर है कि कवानीन खुदाबंदी से आराज का नतीजा लाजमी इस दुनिया में रिस्क की तंगी और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई है। हकीकत यह है कि कुरान की रूह से जिंदगी एक जुए रवां है जो इस दुनिया से उस दुनिया तक मुसलसल चली जाती है। इसलिए जिन अमाल के नताज जिंदगी में रुसवाकुन और जिल्लत अंगेज हो, आकिबत में उनके नताज इज्जत बख्श और मुसरत अंगेज नहीं हो सकते। इस बाब में कुरान का वाज़ेह फैसला है कि मन काना फी हाज़ी आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अज़ल्लु सबीला, जो इस दुनिया में अंदर रहा वो आखिरत में भी अंदर आएगा, बल्कि इससे भी ज्यादा राह गुम करदा। इकबाल के अल्फाज में वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज जिगर सोज खुद अफरोज नहीं है, वो कौम नहीं लाए कि हंगामा है फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है। लिहाजा ये देखने के लिए कि किसी कौम की आखिरत की जिंदगी कैसी होगी, ये देखना जरूरी है कि इसकी इस दुनिया की जिंदगी कैसे है। अगर 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 समान जीज की फरावानी नसीब नहीं तो अगर वो रिस्क की तंगी के अजाब में महफूज है, अगर वो अपनी रोटी के लिए भी दूसरों के दरवाजे पर जोरी फैलाने के लिए मजबूर है, तो इस कौम की को आकिबत की सरफराजियां और सरबंदियां नसीब नहीं हो सकती। याद रखिए, कुरान की रूह से जन्नत और जहन्नम की जिंदगी यही से शुरू हो जाती है और आखिर तक मुसलसल चली जाती है। कुरान ने इंसान की सरगुज़श्त को किस्सा आदम के तमसीली अंदाज में बयान किया है। वो इसमें बताता है कि जब आदम जन्नत में था तो उससे कह दिया गया था कि इन्ना लका अल्लाह तजौहा फीहा वला तारा व अन्नका ला तत्माउ फीहा वला तज़हा, तुझे यहां यह मुयस्सर नहीं है कि तू इसमें ना भूखा रहेगा, ना नंगा, ना प्यासा रहे और ना ही धूप में। यानी उस जन्नत की बुनियादी खुसूसियत यह थी कि उसमें कोई फर्द अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी रोटी पानी लिबास मकान से महरूम नहीं था। इसमें आदम और उसकी बीवी से कह दिया गया था कि कुल्ला मिन्हा रगदन खैसु शितुमा, माज़रत, तुम इसमें से जहां से जी चाहे बाफरागत खाओ पियो। यानी इसमें हर एक के लिए हर जगह बाफराज सामान्य रिस्क मौजूद था। यह थी वो जन्नत अर्जी जो इंसान की मफाद परस्तियों की वजह से उससे छिन गई और जिसे दोबारा हासिल करने के लिए उसे खुदा की तरफ से रहनुमाई मिली। और इससे कह दिया गया कि फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला यज़िल्लु वला यस्का, सो जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से रहनुमाई आए, सो जो मेरी रहनुमाई का इत्तबा करेगा तो ना में इसकी कोशिश रायगाह जाएगी और ना ही सामान्य जिंदगी से महरूम रहेगा और ना ही उसे उनके हिस्सों के लिए जिगरपाश मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी। फर्जंदान आदम के लिए जमीन पर इसी जन्नत की दोबारा तश्कील कुरान का मकसूद मुंता है। इसे कुरानी निज़ाम रुबूबियत कुरानिक सोशल ऑर्डर कहते हैं। कबल इसके कि हम ये देखें कि कुरानी निज़ाम रुबूबियत कायम किस तरह होता है और उसमें इंसान को क्या कुछ हासिल होता है, यह देखना जरूरी है कि कुरान की रूह से रोटी के मसले का हल मकसूद बिज़ात है या किसी और मकसद के असूल का जरिया है। यह सवाल बहुत अहम है, इसलिए कि इसी बुनियाद पर इंसानी हैयत इज्तिमाइया की पूरी इमारत इस्तवार होती है। इसका अच्छी तरह समझना निहायत जरूरी है। जिंदगी का एक नजरिया यह है कि इंसानी बच्चा पैदा होता है, खा पी कर बड़ा होता है, काम काज करता है ताकि खाने पीने का सामान हासिल कर सके, शादी करता है, साहिब औलाद होता है और औलाद को कमाने के काबिल बना देता है और मर जाता है। कुरान कहता है कि अगर जिंदगी का मकसद इतना ही है तो फिर एक हैवान और इंसान में कुछ फर्क नहीं। ये कुछ हर हैवान करता है, पैदा होता है, खाता है, पीता है, काम काज करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है और मर जाता है। कुरान इस जिंदगी को कुफर से ताबीर करता है। वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनहाम वन्नारु मस्वल लहुम, और जो लोग कुफर करते हैं वो मताए जिंदगी से फायदा उठाते हैं और हैवानात की तरह खा पी कर मर जाते हैं, उनका ठिकाना आग है। इसके बरक्स दूसरा तस्वर हयात यह है कि इंसान सिर्फ इसके तबी जिस्म का नाम नहीं, इंसान में जिस्म के अलावा एक और शय भी है जिसे उसकी जात ह्यूमन पर्सनैलिटी कहते हैं। इंसान की जिंदगी का मकसद उसकी जात की नशोनुमा है, जिससे एक फर्द इस दुनिया में भी सरफराजी सरबुलंदी की जिंदगी बसर करता है और उसके बाद की जिंदगी इर्तिकाए जात के मजीद मराहिल तय करने के काबिल हो जाता है। इंसानी जात की नशोनुमा के लिए जरूरी है कि एक ऐसा मुआशरा कायम किया जाए जो तमाम नौ इंसान को भूख, खौफ और जुल्म से महफूज रखने की जमानत दे सके। इसका नाम इंसानी सतह की जिंदगी है। कुरान कहता है कि अगर अफराद रोटी की फिक्र से आजाद ना हो तो वो इंसानी सतह जिंदगी तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए वो कहता है कि ऐसा मुआशरा कायम होना चाहिए जो अफराद को रोटी की
फिक्र से आजाद कर सके, ताकि उनकी तवानाइयां और सलाहियतें हिवानी सतह से बुलंद होकर जिंदगी के आला मकासद के असूल के लिए फारिग हो जाएं। कुरानी निज़ाम रुबूबियत अफराद को रोटी की फिक्र से आजाद करके उन्हें इंसानी की सतह पर ले आता है। इस्लामी माशरा इस खुदा की जिम्मेदारियां अपने सर पर लेता हुआ जिसके कवानीन को अमलन नाफज करने के लिए वो वजूद में आता है, तमाम अफराद माशरा से पूरे हत्म यकीन के साथ कहता है कि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के रिज़्क़ की जिम्मेदारी लेते हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि उस ममलिकत की हदूद में बसने वाली तमाम जी हयात को मुहित होती है। इसलिए कि जिस खुदा के नाम पर यह ममलिकत कायम होती है, उसका ऐलान है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रूए जमीन पर बसने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर ना हो। अल्लाह की यह जिम्मेदारी इस्लामी ममलिकत के हाथों किस तरह पूरी होती है, इसका अंदाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह के इस ऐलान से फरमाइए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो खुदा की कसम उम्मत से उसकी बासपुरस होगी। इस्लामी ममलिकत का बुनियादी फरीजा यह है कि वह तमाम अफराद ममलिकत बल्कि इस हदूद में बसने वाले तमाम जानवरों तक के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने सर पर ले। जो ममलिकत इस जिम्मेदारी को अपने सर नहीं लेती वो इस्लामी ममलिकत नहीं कहला सकती। यहां यह सवाल पैदा होता है कि ममलिकत ऐसी अजीम जिम्मेदारी को पूरा किस तरह कर सकती है। कुरान इसका जवाब देता है, वो कहता है कि जिस ममलिकत ने खुदा की जिम्मेदारी को पूरा करने का फरीजा अपने सर लिया है, रिज़्क़ के सरचश्मे और वसाइल पैदावार जो खुदा की मुल्क है, इस ममलिकत की तहवील में चले जाएंगे ताकि वो उनका ऐसा इंतजाम करे जिससे तमाम अफराद की परवरिश होती चली जाए। यह वजह है कि कुरानी निज़ाम रुबूबियत में रिज़्क़ के सरचश्मों पर किसी की जाती मलकियत का सवाल पैदा नहीं होता। ये हमारे उन सवालों के जवाब अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ना अफराद की और ना ममलिकत की। ममलिकत भी सिर्फ उनका निजाम करती है। रिज़्क़ के सरचश्मों में बुनियादी हैसियत अर्ज़ ज़मीन को हासिल है, जिससे ना सिर्फ अनाज पैदा होता है बल्कि तमाम मसनूआत के लिए खाम मसाला भी वहीं से बरामद होता है। अर्ज के लिए कुरान ने कह दिया कि इसे खुदा ने मखलूक की परवरिश के लिए पैदा किया है। वल अर्ज़ु वज़हा लिल अनाम, उसने इसलिए उसका इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि उसका पैदा करदा रिज़्क़ तमाम जरूरतमंदों की जरूरियात पूरा करने के लिए यकसा तौर पर खुला रहे। सवाल लिस्साइलीन, इसलिए कि यह मताअल लिल मुक़वीन है, यानी भूखों के लिए सम्मान जिंदगी। इसे इसी मसरफ में लाना चाहिए। अगर यह अफराद की मिल्कियत में चली जाए तो इससे यह मकसद पूरा नहीं होता, इसलिए उसे मुआशरे की इज्तिमाई तहवील में रहना चाहिए। आजकल तो इस तरह के मबाहिस होते ही नहीं है, ना कहीं डिस्कशन हो रही हैं, ना कोई ये चीजें से पर्दा चली गई हैं, दूर चली गई हैं कहीं, और किसी को अपना ही सूझ रहा है, गम है जी। तो अगर ये अफराद की मिल्कियत में चली जाए तो इससे इसका मकसद पूरा नहीं होता, इसलिए उसे मुआशरे की इज्तिमाई तहवील में रहना चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया है वो मकसद पूरा होता रहे। इस हकीकत को कुरान ने सूरह वाक़िया में बड़े दिलनशीन पैराए में बयान किया है। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, ये आप सुनते जाएंगे और आप आशीष कर उठेंगे। कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि अफर आई तुम मा तखरुसून, क्या तुमने इस पर भी गौर किया जिसे तुम बोते हो? तुम इतना ही करते हो कि जमीन में हल चलाते हो, इसे काश के काबिल बनाते हो, फिर इसमें बीज डाल देते हो, इसके बाद सोचो कि अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या इस बीज में से पौधा तुम पैदा करते हो या हमारा कानून पैदा करता है? लौ नशाउ लजअलनाहु खुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून, अगर हमारा कानून इसके खिलाफ चाहता तो हम इस खेती को खुश्क साली से चूरा चूरा कर देते और तुम हैरत में गुम हो जाते। ये क्या हो गया, हम पर मुफ्त में चटी पड़ गई, फसल तो एक तरफ, हम बीज से भी महरूम हो गए। फिर आगे बढ़ो, अफरअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने उस पानी पर भी गौर किया जो तुम्हारे लिए जिंदगी का सामान और तुम्हारी खेती के उगने का जरिया बनता है? अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुअसिरात अम नहनुल मुंज़िलून, क्या उसे बादलों से तुम बरसाते हो या हम बरसाते हैं? लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हमारा कानून दूसरी तरह चाहता तो हम उसे ऐसा खारी बना देते जिसे तुम पी सकते ना उसे तुम्हारी खेतियां उग सकती, सो तुम उसके कदरदान क्यों नहीं होते? और आगे बढ़ो, अफरअयतुमुन नार लती तूरून, क्या तुमने इस आग पर भी गौर किया जिसे तुम जलाते हो? अंतुम अंशातुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या इस दरख्त को जिससे आग का सामान मिलता है तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? जरा सोचो कि जो कुछ हमने बयान किया है इसमें तुम्हारे लिए इबरत और मौजूद की हजार दास्तानें पोशीदा है। नहनु जअलना तस्कीरा, इससे सबक हासिल करो। ये सबक कि सब कुछ तुम्हारा पैदा करदा नहीं है, हमारा पैदा करदा है। तुम उसमें सिर्फ मेहनत करते हो,
इसलिए इस खेती में तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी मेहनत के बकदर है, बाकी सब कुछ हमारा है। इसे हमने मताअल लिल मुक़वीन, भूखों के लिए जीस बनाया है, इसलिए इस फालतू रिस्क को इनकी जरूरियात के लिए खुला रखो। सारे का सारा अपनी मलकियत ना समझ लो। इकबाल के अल्फाज में गौर करो कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन। जरा आप सूरह वाक़िया की वो आयतों में ज़हन में भी रखें जो अभी पिछले पढ़ी गई हैं, और इस नज़म को भी जरा आप गौर से सुनेंगे। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, जैसे कहा गया ना कि अफराई तुम मा तखरुसून, क्या तुमने इस पर भी गौर किया कि जिसे तुम बोते हो तुम इतना ही करते हो कि जमीन में काश के, इसके बाद क्यों अन तुम तज़रऊन के क्या इस बीज में से तुम पैदा करते हो या हमारा कानून पैदा करता है। तो जरा इसको जरा ध्यान में लाएं कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार। खाक ये किसकी है किसका है नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई हुए इनकिलाब। दे खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं मेरी नहीं। ये वाले जिब्रील की नज़म है, और आपने कभी किसी हमारे निसाब में देखिए कि ये निसाब यूनिवर्सिटी लेवल तक भी कहीं मौजूद पाएगी, नहीं पाएगी ये नज़म, क्योंकि इससे तो बहुत कुछ जो है आश्कारा होता है, बहुत कुछ ज़ाहिर होता है जी। और जो कुछ कुरान ने यहां जमीन और इसकी पैदावार के मुतल्लिक कहा है, वही कुछ दूसरे मकामात पर आम रवायत के मुतल्लिक भी, आम दौलत के मुतल्लिक भी कहा है। कारून को कुरान ने निजाम सरमायादारी की नुमाइंदे की हैसियत से पेश किया है। वो कहता है कि कारून की ज़हनियत ये थी कि वो कहता है कि इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन हिंदी, मेरी तमाम दौलत मेरी अपनी हुनरमंदी की वजह से मिली है। कुरान कहता है कि बल या फितना वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, ये ज़हनियत बड़ी गलत नगई और गुमराही पर मबनी है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते और यही कहे जाते हैं कि जो कुछ इंसान कमाता है वो उसकी अपनी हुनरमंदी का नतीजा होता है। हालांकि इसमें कितने ऐसे भी अंसर शामिल होते हैं जिनमें इनफरादी तौर पर उसे कुछ दखल नहीं होता। मसलन उसकी पैदाशी सलाहियतें, तालीम और तरबियत, माहौल के असरात, माशरे का नज़्म व नस्क, मुनासिब मौके, अपॉर्चुनिटीज का मिलना वगैरह। ये तो रहा इस मसले का असूली पहलू। जहां तक इसके अमली पहलू का तल्लुक है, कुरान इसे नायत उम्दगी से हल कर देता है। वो कहता है कि जब अफराद की तमाम जरूरियात जिंदगी और उनकी मुज़म्मर सलाहियतों की नशोनुमा के लिए समान और ज़राए की फराहमी की जिम्मेदारी ममलकत अपने सर ले, तो दौलत का अफराद की मलकियत में रहना बेमानी हो जाता है। ये देखें, इस सिलसिले में अफराद और ममलकत में एक मुआहिदा होता है, देख लें जरा, जिसे कुरान ने निहायत मुख्तसर लेकिन जामे अल्फाज में यूं बयान किया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अफराद माशरा जब अपनी जान और माल अल्लाह यानी इस ममलकत को सुपुर्द कर देते हैं जो खुदा की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कायम होती है, और ममलकत उन्हीं अलजन्ना की जमानत देती है। अब देखें कि जो ममलकत है वो अल्लाह की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बनाई जाती है, अपनी लूट खसूट के लिए नहीं बनाई जाती। आज हम देख रहे हैं कि किसी पार्टी का यह मंशूर नहीं है, कोई पार्टी उठा के देख लें, किसी भी पार्टी का यह मंशूर नहीं है। इसमें तमाम सामान जीस्त और जरूरियात जिंदगी बाफराहत मिलती चली जाती हैं। अफराद और ममलकत का यह मुआहदा यूं ही ज़हनी तौर पर नहीं होता, बल्कि सोसाइटी का मेंबर वही बन सकता है, बल्फाज दीगर मुसलमान वही हो सकता है जो रजा और रगबत बगैर किसी किस्म के जोर इकराह के इस मुआहदे को पर दस्तखत करे। इस मुआहदे की रूह से हर फर्द अपनी मेहनत के मासिल से अपने पास सिर्फ इतना रख सकता है जितने में उसकी जरूरियात पूरी हो जाए, बाकी सब नौ इंसानी की परवरिश के लिए खुला रखता है और ममलकत के फैसले के मुताबिक सर्फ करता है। सूरह बकरा में है कि यसअलूना का माजा युनफिकून कुल लिल अफ़वा, ये तुझसे पूछते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई में से किस कदर दूसरे को दे दें, इनसे कहो कि जिस कदर तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है सबका सब। इस तरह कुरान फाज़ा सरप्लस वैल्यू या मनी की किसी के पास नहीं रहने देता और निजाम सरमायादारी की जड़ काट देता है, क्योंकि इस निजाम की बुनियाद हिफाज़त दौलत पर है। वो यहां जिस तरह इकबाल भी कहते हैं कि ई बनूक ई फिक्रे चालाक यहूद सीना हक अज आदम रबूत, कि जितनी भी हिफाजत आजकल है वो बैंकों में जमा हो जाती है और जो इंसान के अंदर जो हक का नूर हक है वो यानी वो निकला हुआ है। जो ममलकत जो दूसरों की नशोनुमा के लिए दौलत वो तकसीम होनी चाहिए थी वो बैंकों में चली जाती है। इसलिए इकबाल ने भी इस पर तबसर किया कि इस निजाम पर वो सवाल सामने आता है जिसका बजाय कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता और जिस निजाम सरमायादारी कैपिटलिस्टिक सिस्टम की तायद में बतौर दलील मुहकम पेश किया जाता है। यही वो भंवर है जिसमें रूस के मुआशी निजाम की कश्ती पूरी तरह फंस रही है और उसे उसमें से निकालने की कोई तदबीर वहां के अरबाब हल्लो अकद के जहन में नहीं आती। सवाल यह कि जब अफराद माशरा को यकीन हो जाए कि वो काम करें या ना करें
उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी होती रहेगी? ये भी सवाल उठाया था, आपको याद होगा। और उन्हें इसका भी पता हो कि वो कितना ही काम क्यों ना करें, इनकी जरूरियात से ज्यादा दौलत उनके पास रह नहीं सकती, तो अव्वल तो वो काम ही क्यों करें? सवाल काम, और अगर उनसे किसी तरह काम लिया भी जाए तो वो पूरी मेहनत से काम क्यों करें? जिस दौलत के मुतालिक वो जानते हो कि इनके पास नहीं रह सकती, वो उसके असूल के लिए जान क्यों खपाए? लिहाजा इस किस्म के निजाम का नतीजा यह होगा कि लोग मेहनत से जी चुराएंगे और मुल्क की पैदावार और कौमी दौलत रोज बरोज कम होती जाएगी। रूस इस वक्त इसी मुसीबत में मुब्तला है। कम्युनिज्म ने गरीबों और मजदूरों को यह कहकर इनकलाब के लिए उभारा कि तुम उठो और दौलतमंदों से उनकी दौलत छीन लो, लेकिन जब यह मरहला गुजर गया और जिन दौलतमंदों के खिलाफ अवाम के दिल में नफरत और इंतकाम की आग भड़काई गई थी वो बाकी ना रहे, तो अवाम के जज्बात ठंडे पड़ गए। अब वहां कोई जज्बे मुहर्रका ऐसा नहीं मिलता जो अवाम को जान फरोशाना तौर पर मेहनत पर आमादा कर सके। कम्युनिज्म की यही बुनियादी कमजोरी है जिसकी वजह से निजाम सरमायादारी के हामिल ये कहते हैं कि जब तक अफराद को इसका यकीन ना हो कि वो जो कुछ कमाएंगे उनकी मलकियत में रहेगा, वो कभी पूरी मेहनत से काम नहीं करेंगे। लिहाजा निजाम सरमायादारी ही काबिल अमल निजाम है, क्योंकि इसमें प्राइवेट एंटरप्राइज की आम इजाजत और हुदूद फरामोश वसत होती है। हालांकि अगर बगौर देखा जाए तो निजाम सरमायादारी का यह कहना कि इसमें अफराद की सारी दौलत अफराद की मलकियत में रहती है, फरेब और शराब से ज्यादा कुछ नहीं। कम्युनिज्म मेहनत कशों से ज्यादा दौलत रास्त छीनती है। ठीक है, कैपिटलिज्म का निजाम ज्यादा दौलत मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस के जरिए खींच लेता है। दोनों भी जैसे हैं, एक तरफ टैक्सेस के लिए खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सरप्लस वैल्यू करके खींच रहे हैं। इस्तेबदाद दोनों जगह कार फरमा होता है। कोई भी मर्जी से टैक्स देना नहीं चाहता, कोई भी अपनी दौलत मर्जी से नहीं देना चाहता निजाम को, क्योंकि ना इश्तराकी निजाम में मेहनत कश अपनी हिफाजत कमाई बड़ा रगबत स्टेट के हवाले करते हैं, ना निजाम सरमायादारी में लोग बेखातर टैक्स अदा करते हैं। लिहाजा सवाल यह कि वो जज्बे मुहर्रका क्या है, असास मुहकमे, जिसकी रूह से अफराद ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपनी फाजला कमाई बड़ा रगबत निजाम की सुपुर्द कर दें। प्रोफेसर हेवेट्री ने कहा है कि जो चीज एक माशरती निजाम को दूसरे माशी निजाम को दूसरे माशी निजाम से मुतमय्यज करती है, यह है कि इस निजाम में वो जज्बा मुहर्रका क्या है जो लोगों को काम करने पर आमादा करता है। यह जज्बा मुहर्रका सिर्फ कुरान से मिल सकता है। हम पहले देख चुके हैं कि कुरान की रूह से जिंदगी का मकसद इंसानी जात की नशोनुमा है। ये ऊपर जो छिलका है इसकी नहीं, इसके अंदर जो असल इंसानी जो जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, जो रूह है, इंसानी जिस्म की परवरिश के लिए कानून यह है कि जिस्म की परवरिश इन चीजों से होती है जिन्हें एक फर्द खुद खाता या इस्तेमाल करता है। यह नहीं हो सकता कि आप दूसरों को खिलाते जाएं और जिस्म आपका तवाना हो जाए। लेकिन इसके बरक्स इंसानी जात की नशोनुमा के लिए कानून यह है कि एक फर्द की जात की नशोनुमा इससे होती है जिससे वो दूसरों की नशोनुमा के लिए दे दे। कि एक फर्द की जात की नशोनुमा इससे होती है जिससे वो दूसरों की नशोनुमा के लिए दे दे। लिहाजा जिस कदर को इस फर्द दूसरों की परवरिश के लिए देता जाएगा, इसी कदर इसकी जात की नशोनुमा होती जाएगी। इससे जाहिर है कि जिस शख्स की जिंदगी का मकसूद अपनी जात पर्सनैलिटी की नशोनुमा डेवलपमेंट हो, वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कमाएगा। इसमें सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए रखेगा, बाकी सब कुछ दूसरों की नशोनुमा के लिए दे देगा। ऐसे शख्स से मेहनत कराने के लिए डंडा या हंटर तो एक तरफ, किसी वाज़ और नसीहत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो कुछ दूसरों को देगा तो उसके लिए बदला या मुआवजा तो कुछ शुक्रिया तक का भी ख्वाह नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुछ उन्हें देता है खुद अपनी जात की मनफत के लिए देता है, इस पर एहसान नहीं करता। ऐसे लोगों की कैफियत यह होती है कि वो जब दूसरों की परवरिश का इंतजाम करते हैं तो उनसे कह देते हैं कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजही ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। लाइट नहीं है मेरे ख्याल में, क्लोज करना पड़ेगा। बस वो इसको मैं पूरा कर लूं फिर क्लोज करते हैं। कि हम तुम्हारी परवरिश के लिए जो इंतजाम करते हैं तो ये सिर्फ कानून खुदाबंदी के इत्बा में करते हैं कि ऐसा करने से इंसानी जात की नशोनुमा होती है। इसलिए हम तुमसे मुआवजे का तो एक तरफ शुक्रिया तक के भी ख्वाह नहीं है। ये लोग अपनी जात की नशोनुमा के लिए इस कदर बेताब होते हैं, युस्रिऊना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो दूसरों को अपने आप पर तरजीह देते हैं ख्वाह उन्हें तंगी ही में गुजारा क्यों ना करना पड़े, इसलिए कि वो जानते हैं कि वमन यूका शुक्ख नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, खेतियां उन्हीं की परवान चढ़ती हैं जो मुफाद प्रस्ताना जज्बात से महफूज रहें। ये तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि लाइट नहीं है, लेकिन ये बात इतनी है कि आप सिर्फ बात सुन के जो है ना आप उस पर गौर करें, लाइट को पसे पोश रख के। यह है वो जमात जो दुनिया में निजाम रबूबियत कायम करने की जिम्मेदारी संभालती है। उन्हीं को जमात मोमिनीन या हकीकी मानों में मुसलमान कहा जाता है। ये लोग पूरी मेहनत करते हैं
इसलिए कि ये जानते हैं कि लैसल इंसान इल्ला मा सहा, लाइटा सारी ला छोड़ो, इंसान को वही कुछ मिल सकता है जिसके लिए वो कोशिश करे, कि वो कोशिश के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस तरह पे हम मेहनत और मुसलसल से काबिज से उन्हें जो कुछ मिलता है, लाइट वो भी ला छोड़ो, वो उसमें से बकदर जरूरत अपने लिए रखते हैं और बाकी सब ममलकत की तहवील में दे देते हैं, ताकि उससे खुदा की आलमगीर रबूबियत की अजीम जिम्मेदारी को पूरा करे। अपनी जरूरियात के तयन में भी वो इसराफ से काम लेते हैं, ना तब्जीर से, यानी ना जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, ना बिला जरूरत दौलत जाया करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खुदा इसराफ करने को लोग पसंद नहीं करता। और इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, दौलत जाया करने वाले शयातीन के भाई बंद हैं। ये है वो माशी निजाम जिसे कुरान कायम करना चाहता है। ठीक है, इस निजाम में आप देखिए कि न सिर्फ इंसान का माशी मसला निहायत इत्मीनान बख्श तरीके से हल हो जाता है, बल्कि इनफरादी मफाद परस्ती की वजह से जिस कदर खराबियां पैदा होती हैं उनका भी खुद ब खुद इस्तेसाल हो जाता है। जब इंसान की जरूरियात जिंदगी खुद ब खुद पूरी होती जाएंगी तो वो कोई शख्स इन नापसंदीदा कामों की तैयार नहीं होगा। इस जो से मौजूदा गलत माशरे में महज रोटी की खातिर करने पड़ते हैं, और जब फाजा दौलत अपने पास नहीं रख सकेगा तो उसे बददियानती, चोर बाजारी, नफाखोरी, स्मगलिंग, फरेबदेही की जरूरत ही नहीं पड़ रहेगी। उस वक्त न जमींदार का शिकार के झगड़े होंगे, न मजदूर और कारखानदार के तनाजे, न साहिब जायदाद और किराएदार के मुनाकिशात होंगे, न ग्राहक और दुकानदार के कजिए। उस वक्त न तकसीम वरासत की मुकदमाबाजी होगी, न लेन देन की तकाफजी थी। उस वक्त हर शख्स जरूरियात जिंदगी से बेनियाज होगा और अपने अपने फराइज की अंजामदेही में मसरूफ। कह दिया जाएगा कि साहब ये सीन ख्वाब यूटोपिया और शराना तखय्युल है। इस किस्म का माशरा कभी कायम नहीं हो सकता। खुद गर्जी इंसान की फितरत में दाखिल है। आप इस जज्बे को दिल से निकाल नहीं सकते। इंसान कभी ऐसे नेक नहीं बन सकते जैसी इनकी तस्वीर खींची जा रही है। अभी हमने वही दर्स में सुना कि आदम नौ की तखलीक, तो इंसान शुरू से ही ऐसा रहा है और ऐसा ही रहेगा। लेकिन कुरान कहता है ये तुम्हारी गलत निगही है। इंसान बदफितरत नहीं है, उसकी दर हकीकत कोई फितरत ही नहीं। फितरत जमादात और नबातात और हैवानात की होती है जिसे वो बदल नहीं सकते। इंसान को कुछ बनने की सलाहियतें दी गई हैं, अगर इन सलाहियतों की सही तरबियत कर दो तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा, उनकी गलत तरबियत करो तो वो बुरा इंसान बन जाएगा। हम गलत मुआशरा कायम करते हैं, इसमें इंसानी बच्चों की तालीम और तरबियत गलत खुदूद पर करते हैं। जब इस किस्म के मुआशरे पर 2-4 सदियां गुजर जाएं तो जाहिर है कि विरासत और माहौल के साथ से उसमें उसी किस्म के इंसान पैदा होने लग जाएंगे। हम इस किस्म के खुद गर्ज और बदनीयत इंसान पैदा तो खुद करते हैं, लेकिन खुद बरी जिम्मा होने के लिए कह देते हैं कि इंसान की फितरत ही ऐसी है। अगर हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत सही तस्वुरात जिंदगी के मुताबिक करें और इस तरह 2-4 नस्लों तक करते जाएं तो फिर नजर आएगा कि हमारे माशरे में किस किस्म के इंसान पैदा होते हैं। यही वजह है कि कुरान निज़ाम रबूबियत के क़याम के लिए इन अफराद की तालीम और तरबियत नायत जरूरी बल्कि ला यनफक करार देता है जिनके हाथों इस निज़ाम का क़याम अमल में आता है। वो कहता ही है कि तुम इस निज़ाम को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन करार देकर इसके लिए ज़हनी फिजा को साजगार बनाओ। इसके साथ ही तुम अपने आने वाली नस्लों की सही तालीम और तरबियत शुरू कर दो। जो जो इन आने वाली नस्लों का कल्ब दिमाग सही कुरानी कालम में डलता चला जाए, इस निज़ाम को बतदरीज आगे बढ़ाते जाओ ताकि ये अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। कुरान चूंकि इंसानी जिंदगी के हर दौर के लिए रहनुमाई देता है, इसलिए उसने जहां उस मंजिल का पूरा पूरा तारफ करा दिया जहां पहुंचकर निज़ाम रबूबियत अपनी मुकम्मल शक्ल में काम होता है, वहां उसने उस अबूरी दौर ट्रांजिटरी पीरियड से मुतल्लिक भी अहकामात जवाब दे दी हैं जिससे गुजर कर यह बतदरीज आखिरी मंजिल तक पहुंचता है। इस अबूरी दौर के अहकाम और कानून भी ऐसे हैं जो माशरे को रफ्ता रफ्ता आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करते चले जाते हैं। चुनांचे कुरान में खैरात और सदकात की तरकीब, बुखल और हिस्स की मजम्मत, रिबा की ममानियत, जरंदाजी की अंदोजी की मुखालफत, विरासत के काम सब इस बुरी दौर से मुतल्लिक हैं। कहीं उसका इरशाद है कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग चांदी और सोना जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खुला नहीं रखते तो उन्हें दर्दनाक अजाब से आगाह कर दे। और कहीं वो कहते हैं कि तुम्हारी तबाही की वजह यह कि याकुलुन तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा। तुम विरासत के माल को समेट कर खा जाते हो और दौलत से इस कदर मोहब्बत रखते हो कि चाहते हो कि सबका माल तुम्हारे ही पास आ जाए। कहीं वो कहते हैं कि तबाही इन लोगों के लिए है जिनकी जनीयत यह है कि इज़्ज़त तालु अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कानुहुम औ वज़नुहुम युक्सिरून। जब वो दूसरों से माफ कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, जब उन्हें माफ किया तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। कहीं वो मालियात के मुशरे से कहते हैं कि दौलत की तकसीम इस तरह ना करो कि कई ला यकूना दौलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, कि वो तुम में से दौलतमंदों के तबके ही में गर्दिश करती रहे। और कहीं कारून सिफ्तों से कहता है कि तुम ये ना समझ लो कि जिस कदर माल दौलत तुम्हारे पास जमा हो रहा है इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन हिंदी, ये सब हमारी हुनरमंदी का नतीजा है, इसलिए इस पर हमें कामिल तसर्रुफ हासिल है, जिस तरह जी चाहे इसे सर्फ करें।
कुरान के ये काम और ज़ाबित अपनी अपनी जगह मुस्तकिल रहनुमाई का काम देते हैं, लेकिन जब निज़ाम रुबूबियत अपनी मुकम्मल शक्ल में कायम होता है तो उसमें से क्योंकि जरूरियात हर एक की पूरी हो जाती है और फाज़ा दौलत किसी के पास नहीं रहती, इसलिए उस वक्त इस जमात या माशरे के लिए बुरी दौर से मुतल्लिक एक काम की जरूरत नहीं रहती। इस तरह कुरान बतदरीज उस निज़ाम को इन अफराद के हाथों कायम कर ला देता है जो सही तालीम और तरबियत से उसे चलाने पर की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। लेकिन इसके यह मानने कि अगर ऐसी जमात पैदा ना हो जो इस निज़ाम के क्याम की कोशिश करे तो कुदरत चुपके बैठी मुंह देखती रहती है। यह जरा गौर तलब बात है। दुनिया में गलत निज़ाम हाय जिंदगी की तखरीब को और इनकी जगह सही निज़ाम के क्याम के लिए खुदा का कायनाती कानून अपने तौर पर मसरूफ अमल रहता है। इसी को कश्मकश को बातिल कहा जाता है, जो कायनात में मुसलसल और जारी व सारी रहती हैं। इसी में बातिल की शिकस्त और हक का गलबा लाजमी होता है, लेकिन इसकी रफ्तार इस कदर सुस्त होती है कि कुरान के अल्फाज में उसका एक एक दिन हमारे हिसाब और शुमार से हजार हजार साल का होता है। ये इसी कायनाती कानून की कारफरमाई होती है जिसकी रूह से मसलन कुरान कहते हैं कि अवलम यरऊ अन्ना नातिल अर्ज़ा ननकुसु मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु वला ला मुअक्किब लिहुक्मिही व वसीउल हिसाब। क्या ये लोग नहीं देखते हम किस तरह जमीन को इसके बड़े बड़े सरदारों के हाथों से लेकर कम करते चले जा रहे हैं। इन मामलात के फैसले खुदा का कानून करता है। इसके फैसले को रद्द करना तो एक तरफ, इस पर नजरसानी करने का भी किसी को इख्तियार हासिल नहीं। वो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया कि इसका बहुत जल्द हिसाब करना भी हमारे हिसाब शुमार से सैकड़ों बरस ले लेता है। लेकिन अगर इंसान चाहे कि खुदा का कानून हमारे हिसाब शुमार के मुताबिक नताज मतलब करे तो उसका तरीका यह है कि इंसान उस कानून के साथ तावन करे और उसे आगे बढ़ाने के लिए इसका दस्त बाजू बन जाए। इंसान अगर इस तरह कानून खुदा के कानून की मदद करेगा तो उसका कानून खुद इंसान का मोहम्मद मोहब्बत बन जाएगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, यही मानी है। इस तरह गलत निजाम की सफे दोनों में उलट जाएंगी और उसकी जगह से निजाम की बसात बिछती चली जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुफ़का की जमात ने यही किया था, जिसका नतीजा यह था कि चंद दिनों के अंदर अंदर एक ऐसा महिल इनकलाब बर्पा हो गया जिसकी मिसाल चश्मे फलक ने कभी ना देखी थी और जिसके सबाब मालूम और मुतय्यन करने के सिलसिले में दुनिया भर के मुआरिख आज तक अंगुश बदंदा है। इसके बाद मुसलमानों ने उस कानून का साथ छोड़ दिया और उसी निजाम में जिंदगी को इख्तियार कर लिया जिससे मिटाने के लिए कुरान आया था, तो खुदा का कायनाती कानून फिर अपनी रफ्तार से चलने लग गया। यह सिलसिला इस वक्त तक जारी है। आप इस 1000 साल की तारीख पर निगाह डालिए और देखिए कि किस तरह इंसान अपने नाकाम तिजारत के बाद रफ्ता रफ्ता गैर महसूस तौर पर पुरानी निजाम जिंदगी के मुख्तलिफ अज्जा को अपनाए चला आ रहा है, लेकिन इस तब्दीली की रफ्तार बहरहाल सुस्त है। मेरी कोशिश है कि हम इस खित्ता जमीन में जिसे हमने हासिल ही इस मकसद के किया था, हम यहाँ इस्लाम का सही निजाम कायम करें, खुदा के कायनाती कानून की रफाकत का फरीजा सर अंजाम दें ताकि इसके नताज हमारे हिसाब और शुमार से बराबर होने शुरू हो जाए। इसका बस थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, समेटते हैं बस। इसका पहला कदम यह था कि इस फिक्र को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए ताकि कुरान का जो तस्वर जिंदगी इतने अरसे से निगाहों से ओझल हो चुका है वो फिर हमारे सामने आ जाए। तश्कील पाकिस्तान के बाद मैंने अपनी तमाम मसाई को इसी नुक्ते पर मौजूद रखा है और खुदा का शुक्र है कि इसके नताज बड़े हौसला अफजा हैं। अब अगला मरहला यह कि पाकिस्तान का मुजवजा आइन इन्हीं खुदूद के मुताबिक मरतब हो जाए और इससे करवाने मिलत इसके साथ मुस्तकीम पर गामजन हो जाए, तो उसे कदम ब कदम कुरानी निजाम रुबूबियत की आखिरी मंजिल तक ले जाए। अगर ऐसा हो गया तो आप देखिएगा कि गलत निजाम हाय जिंदगी का सताया हुआ इंसान किस तरह कुशा इस निजाम के हयात परवर सायात में पना लेने के लिए आता है और किस तरह यदखुलूना फी दिल अफवाजा का कैफ और मंजर वजह बल्कि नजर होता है। वाशकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, जमीन अपने नशोनुमा देने वाले के नूर से जगमगा उठेगी। उसकी बिशारत किस तरह से जिंदा शाद बनकर सामने आती है। जो लोग कुरान के निजाम रुबूबियत की सदाकत पर यकीन रखते हैं, क्या इसके लिए जरूरी है नहीं कि वो कोशिश करें कि यानी पाकिस्तान इस निजाम का मजहर हो और ममलकत पाकिस्तान तमाम अफराद माशा को इसकी जमानत दे। नहनु नर्ज़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हारे इसके भी जिम्मेदार हैं और तुम्हारी औलाद के भी के भी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशाअल्लाह। तो ये चीजें थी और हमें जो हमारी जो प्रीवियस जो हम बायस हम करते रहे हैं उसके काफी सारे जवाब इसमें मिल गए हैं हमें। और मजीद अगर इस पे कोई अगर आप डिस्कशन करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने इंचार्ज साहब से पहले से टाइम इजाफी मांगा है। इसमें और बातें तो कुछ समझ आ रही हैं जी, लेकिन इसमें एक बात अभी तक थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही कि हमारा जो आजकल का निज़ाम है उसमें ये प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं कि क्या ये इस निज़ाम में जो अलामा साहब बता रहे हैं इस निज़ाम में ये चीज़ मुमकिन है या इनको कौन ड्राइव करेगा, या वो गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि क्योंकि वो इंडस्ट्री लगाना या वहाँ से रिस्क लेना, या देखें ना इंसान की तो आजकल के ज़माने में गाड़ियों की भी ज़रूरत है,
जहाज़ों की ज़रूरत है, यानी सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आएगा? हम तो खामोशी से, अगर ठीक है वो जो कमाते हैं वो देते जाएं, तो ये आगे किस तरह चलेगा सिलसिला? यानी यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह होगी? और अगर गवर्नमेंट ही करती है तो उसमें ज़रा थोड़ा सा जहन आजकल जो है ना, अभी तक इस नई बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये किस तरह होगा, मुमकिन किस तरह होता है, किस तरह होगा। आप क्या कहते हैं? वसीम बेटा खान जी, मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी जो है ना, हमें अपने नौजवानों को ज़्यादा जो है ना वो आज का जो इल्म और ये जो इर्तिका है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो इल्म जिस सतह पर है, और यानी कुरान फहमी, और फिर आगे अल्लामा इकबाल ने जिस तरीके से उनकी वजाहत की ना, आज मैं कहता हूँ ज़्यादा जो है वो हमें अपने नौजवानों को, खान ने जो कहा है ना, ठीक है, ये हमारा दानश्वरों का या बड़े बड़े ऐसे वो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी बहुत ही निचली सतह पर आके ना, अगर हम नौजवानों को ये बताएं, जिस तरह इकबाल ने, यानी अल्लामा ने एक जगह वो कहा है कि बुनियादी तौर पर, यानी बड़ा उनका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ा शोखाना है, शोखी वाला है। वो कहते हैं कि मुनकरे हक नज़्द मुल्ला काफरस्त, मुनकरे हक नज़्द मुल्ला काफरस्त, मुनकरे खुद नज़्द मन काफर तरस्त। कहता आज आलम दीन या मुल्ला जो है वो कहता है कि मेरे नजदीक वो काफिर है जो अल्लाह को नहीं मानता, तो इकबाल अल्लाह रहमा फरमाते हैं कि मेरे नजदीक वो उससे बड़ा काफिर है जो अपने आप का मुनकर है। यानी जो अपनी शख्सियत का कायल नहीं है, जिसे अपने होने का यकीन नहीं है। यानी आज जो हमारा जो है ना, जो इशू जो है 21वीं सदी में, जिसरा इकबाल ने बांगे दरा में एक जगह कहा है ना, अब ये इस्लाम और कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और ये सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने वो मैं और तू के हवाले से एक नज़म है, उसमें एक शेर है कि गिलाए जफाए वफा नमा के हरम को अहले हरम से है। वसीम बेटा जी जी, गिलाए जफाए वफा नमा के हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी। वो कहता है इन मुसलमानों ने, हमारे ये मुल्कियत ने, सरमायादारी ने, बादशाहों ने इस्लाम के मोहब्बत और कुरान से वाबस्तगी और इसके नाम पर, मोहब्बत के नाम पर जो जुल्म किया है, कहता है अगर मैं किसी जाके मंदिर में बयान करूं तो मंदिर के बुत भी जो है ना वो भी कहे, वो रोना शुरू कर दो, इतना बड़ा जुल्म। कि जो आज जो है ना हमारे सामने जो है, इसमें जो बुनियादी चीज जो है ना वो, अब जिस तरह इकबाल अल्लाह रहमान ने वो अपना इसरार और रमूज़ बेखुदी में ये अपना तफसीर जो बयान की है अपना सूरह इखलास की, कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो एक जगह वो कहते हैं, इकबाल कहता है बात सुन, उर्दू में उसको इस तरह कहते हैं कि फैज़ फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा। ये खान ये 20वीं सदी ने उसने कहा है कि अल्लाह ताला ने तुझे पैदाशी तौर पर उकाब की आंख पैदा की है। फैज़ फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा, जिसपे रख दी है गुलामी ने नगाए खफाश। और कहता है ये जो गुलामी है उसकी वजह से तू, तेरी जो उकाब की आंख है वो कन्वर्ट हो गई चमगादड़ में, और चमगादड़ जो होती है वो उसको दिन को नजर नहीं आता। फिर इसी बात को वो कहते हैं एक जगह कि तू ब परवाजे परे नकशुदा ही हो नौजवानों, और तुम पता है तुम शाहीन हो, तुमने आज तक अपने पर ही नहीं खोले। तू ब परवाजे परे नकशुदा ही किरम के अस्सी जेरे खा का सूदा है। वो कहता है तू केचवा है, जिस यहां असं अपने जबान गुंडोया नहीं कहते।
साउंड कीड़ा। नहीं नहीं, हाँ वो गंद के नीचे जाता है। वो कहता है अल्लाह के बंदे तू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है और तू तो शाहीन है और सादे बोले वाले इंसान, तू जाके ढेरों के नीचे बैठा के तू परवादे परे ना कुशुदाई किरम के अस्सी जेरे खा का सुदाई खार आज महजूर कुरान शुदी शिकवा शंजे गर्दशे दौरा शुरी। कहता है रोता है तू के जनाब ना, कहता तू कुरान की वजह तूने कुरान से मुंह मोड़ लिया और उसकी वजह से तू जलील और खार हो गया और कहता मेरे मुकद्दर खराब है। ऐ चू शबनम बर शबनी ऐ चू शबनम बर जमी अफजुंदाई दर बगलदारी किताबें जिंदाई। वो कहता है शर्म कर को गैरत कर कि जनाब तेरी बगल में कुरान जिंदा है और तू शबनम की तरह नीचे, तेरा पता नहीं लगता तू क्या है। मेरे बेटा बात यह है कि जैसा ज़रबे कलीम में उन्होंने इब्तिदा जो शुरू किया ना, ज़रबे कलीम पे हम बाद में आते हैं, आप अपनी बात समेटे यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ जो है ना असल बात जो है ना कि आज का जो है ना इशू जो है नौजवानों के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये अपना जो हमारा ये कहते हैं ना 25 करोड़ की आबादी है जी, और मैं कहता हूँ 25 करोड़ को 5 करोड़ और माइनस कर दो। अगर 20 करोड़ की आबादी है ना, अगर मैं कहता हूं कि जिस तरह अल्लामा ने, मैं रास्ते में आपको शेर सुना रहा था कि वो कि अगर लाखों में कुछ लोग पैदा हो जाए शख्सियतों में, और मेरा दिल चाहता है वसीम बेटा यानी शख्सियत पर कि अपने होने का शिद्दत से एहसास पैदा होना, ये यानी डॉक्टर नकील ने बाकायदा इकबाल को लिखा था कि यार अब खान जो कितना के है वो यूरोप का है, बरतानिया का रहने वाला, और अरबी और फारसी का वो आलम है, और इकबाल को कहता है कि यार ये जो तूने किताब लिखी है इसकी जरा थोड़ी सी मुझे डिटेल बता। तो इकबाल नाम भी इसरार खुदी है ना, है खुदी, हाँ इसरार मुझे, हाँ जी। अच्छा, तो उसमें जो है ना इकबाल अल्लाह रहमा ने बकायदा डॉक्टर नकील को बकायदा एक लेटर लिखा है, और उसमें मेरा दिल चाहता है कि ये चंद मैं आपको सुनाऊं इकबाल के अल्फाज में। वो कहते हैं कि यानी इंसान का मरकज हयात, जब हयात इंसान में जलवागर होती है तो हम उसको खुद ही कहते हैं। और वो आगे कहते हैं कि नफ्सियाती जाविया निगाह से इंसानी शख्सियत इत्तनाबी हालत का नाम है, और इसका तल्लक जो है, इसका तसलसल जो है वो उस हालत पर कायम रहने पर डिपेंड करता है। अब आज का जो बहुत हमारा इशू है जिससे हमें वास्ता पड़ता है और जो काफी सारा उजल हुआ है, मेरे ख्याल असल बात यह है कि आज जो जैसा इकबाल कहता है कि किसी भी ज़वाल पजीर मुआशरे के लिए शख्सियतों का ना होना, कहता है कि इकबाल ने कहा कि ठीक है तुमने वो यानी 13वीं सदी में तुमने जो है ये 4 जो फिका थे तुमने, कहता मैं तुम्हें कहता हूँ ठीक किया तुमने कि वहां अगर वो हलाकू और चंगेज ने अगर लाखों लोगों को मुसलमानों को कत्ल किया तो यू डिजर्व फॉर दैट कि तुमने, वो कहता है आज तो यार तुम इज्तिहाद करो ना, तो कहता है वो नज़्मो ज़ब्त से तुम जो है ना लोगों को बंद तो कर सकते हो, लेकिन वो जो तख्लीकी पहलू वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए जो बहुत बुनियादी बात जो है ना, ये कुरान फहमी के लिए, इकबाल रहमा को समझने के लिए बड़ी बुनियादी बात है कि हमारे अंदर आप जैसे खान, आप जैसे वसीम बेटा, आप जैसी शख्सियतें पैदा हों, ताकि ये हम जो आगे मैं देख रहा हूँ ये 8-10 साल में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह, उसको जो है ना फिलअप किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज साहब ने जिस तरह एक अपना सवाल उठाया था, तो उस सवाल का जवाब हमें जो है ना आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। अगर आप बोर नहीं हुए, अगर आप मेरी बात यहाँ पे समझने की मतलब थोड़ी बर्दाश्त रखते हैं, तो हम इसको अगले हफ्ते से भी ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारे इन सवालों के जवाब भी आस्ता आस्ता आते रहेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।